हेलो दोस्तों मैं हूं विवेक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल बेहतर स्टडी में। दोस्तों, क्या आप साइकोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं? क्या आप मानसिक गुत्थियों को समझने में रुचि रखते हैं? क्या आप इस फील्ड को लेकर रोमांचित हैं और इसी फील्ड में कैरियर बनाना चाहते हैं? अगर हाँ, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि साइकोलॉजी में कैरियर कैसे बनाएं। आप एक सफल साइकोलॉजिस्ट कैसे बन सकते हैं। साइकोलॉजी से संबंधित फील्ड के बारे में और उसके स्कोप के बारे में, साइकोलॉजी में एंट्री के लिए एक स्टूडेंट को किस तरह की क्वालिटीज़, किस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इन सारी चीज़ों के बारे में हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। तो देर न करते हुए आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जीवन के लगभग सभी क्षेत्र जैसे हेल्थ, एजुकेशन, फैमिली, रिलेशन में मानसिक समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। लोगों की बदलती लाइफस्टाइल, जटिल सामाजिक जीवन, भागदौड़ की जिंदगी में अनेकों व्यक्ति मानसिक तनाव, अवसाद, डिप्रेशन के शिकार होते जा रहे हैं। ऐसे व्यक्तियों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए साइकोलॉजिस्ट की मांग भी बढ़ती जा रही है। यही वजह है कि मनोविज्ञान की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के पास ढेरों विकल्प मौजूद होते हैं। दोस्तों, साइकोलॉजी विषय एक लोकप्रिय, बड़ा ही इंटरेस्टेड फील्ड होता है। इस क्षेत्र में पढ़ाई के लिए छात्रों की दिलचस्पी हर साल बढ़ती जा रही है। साइकोलॉजी फील्ड लोगों का पसंदीदा विषय बनता जा रहा है, क्योंकि यह ह्यूमन बिहेवियर से संबंधित स्टडी है एवं इसके क्षेत्र में अपार संभावनाओं का होना है। दोस्तों, हम साइकोलॉजी को बहुत थोड़े से कम शब्दों में इसका परिचय देना चाहेंगे। साइकोलॉजी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन माइंड और मेंटल प्रोसेस, इट्स बिहेवियर। यानी मनोविज्ञान मानव मन एवं उनकी प्रक्रियाओं तथा व्यवहारों का वैज्ञानिक अध्ययन है। व्यक्ति किस तरह से सोचता है, क्या सोचता है, कैसे सोचता है, किस तरह से चीज़ों के प्रति रिएक्ट करता है, इसी का स्टडी किया जाता है साइकोलॉजी के अंतर्गत। दोस्तों, अगर आप मानव व्यवहार एवं मानसिक प्रक्रियाओं के अध्ययन में रुचि रखते हैं, आपको मानव मस्तिष्क के प्रोसेस को जानने के लिए दिलचस्पी है, आप लीक से अलग हटकर कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यह फील्ड आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। इस विषय वस्तु के अंतर्गत, मनोविज्ञान के विषय वस्तु के अंतर्गत लर्निंग, मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, थिंकिंग, इंटेलिजेंस इत्यादि मानसिक प्रक्रियाओं के बारे में डिटेल्स में पढ़ाया जाता है। दोस्तों, साइकोलॉजी का ज्ञान प्राप्त कर या पढ़ाई पूरा करके आप दूसरे व्यक्तियों के समस्याओं का समाधान करने में उनकी मदद कर सकते हैं। एक साइकोलॉजिस्ट का काम बेहद महत्वपूर्ण एवं ज़रूरी होता है। मेंटल हेल्थ से संबंधित परेशानियों का पता लगाना एवं व्यक्ति को इनसे मुक्ति दिलाना एक साइकोलॉजिस्ट का महत्वपूर्ण कार्य माना जाता है। इसके अलावा फैमिली की या पारिवारिक रिलेशनशिप से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, विद्यार्थियों के एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम को समझकर उनको दूर करने के लिए स्टूडेंट की मदद करना होता है। दोस्तों, अगर आप मनोविज्ञान की फील्ड में कैरियर संवारना चाहते हैं, तो इस फील्ड में आप शुरुआत 12th से या ग्रेजुएशन स्तर से कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर स्टूडेंट 12th लेवल पर मनोविज्ञान की पढ़ाई न होने के कारण इस फील्ड में शुरुआत ग्रेजुएशन लेवल यानी कि स्नातक स्तर से करते हैं। ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेज 3 वर्षीय बैचलर कोर्स BA या BSc इन साइकोलॉजी करते हैं, जिसमें एडमिशन के लिए 12th किसी भी स्ट्रीम में पास होना अनिवार्य होता है। किसी यूनिवर्सिटीज़ में या कॉलेज में पास के साथ साथ परसेंटेज जैसे 50 या 55% भी मांग कर किया जाता है।
किसी भी 12th पास होने की अनिवार्य योग्यता होती है। ग्रेजुएशन पूरा होने के बाद नौकरी की पर्याप्त संभावना नहीं होती, इसलिए इस फील्ड में पोस्ट ग्रेजुएशन 2 ईयर प्रोग्राम अगर आप कर लेते हैं तो आपके पास नौकरियों के अवसर काफ़ी बढ़ जाते हैं। मनोविज्ञान के फील्ड में उच्च स्तरीय अध्ययन के लिए एमफिल या पीएचडी भी किया जा सकता है, जिससे आपके पास अवसरों की भरमार हो जाती है। अगर आप रिसर्च फील्ड में नहीं जाना चाहते हैं तो आपके पास पीजी डिप्लोमा का भी ऑप्शन है। देश में कई यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट साइकोलॉजी से संबंधित पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज भी संचालित करती हैं। इनमें बहुत सारे कोर्स जैसे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन काउंसलिंग साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा मेंटल हेल्थ काउंसलिंग, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन चाइल्ड साइकोलॉजी और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन सोशल साइकोलॉजी। इनमें से अपनी रुचि के हिसाब से किसी भी फील्ड में स्पेशलाइज कर अपने सपनों की नई उड़ान दे सकते हैं। वर्तमान समय में साइकोलॉजी का फील्ड विकसित एवं विस्तृत हो गया है और समय बढ़ने के साथ साथ यह और विस्तृत एवं विकसित होता जा रहा है, इसीलिए यह फील्ड संभावनाओं से भरा हुआ है। आइए हम एक एक करके इस फील्ड एवं इसके फील्ड एवं स्कोप के बारे में जानते हैं। जैसे इसका सबसे पहला जो है फील्ड है क्लिनिकल साइकोलॉजी। यह फील्ड लोगों में काफ़ी पॉपुलर है। यह फील्ड मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है। यदि आपने इस फील्ड में एमफिल कर क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्पेशलाइज कर अस्पताल में बतौर मनोवैज्ञानिक नियुक्त हो सकते हैं। क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट खास तौर से काउंसलिंग सेंटर, अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, क्लिनिक आदि में काम करते हैं। वे मानसिक व भावनात्मक रूप से परेशान रोगियों को व्यवस्थित जीवन जीने में मदद करते हैं। मानसिक रूप से पीड़ित, चोट क्षतिग्रस्त रोगियों की मदद करते हैं। एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट मानसिक रोगियों को साइकोथेरेपी, साइकोलॉजिकल टेस्ट एवं काउंसलिंग प्रोवाइड करते हैं। हमारा नंबर दूसरा ब्रांच जो है काउंसलिंग साइकोलॉजिस्ट। यदि आप काउंसलिंग में स्पेशलाइज कोर्स किए हैं तो लोगों के दैनिक जीवन में घटित समस्याओं के समाधान में काउंसलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। व्यक्तियों के तनाव, असामान्य व्यवहारों को नियंत्रित करने में साइकोलॉजिस्ट उनकी मदद करता है। काउंसलिंग विशेषज्ञ की नियुक्ति स्कूल, कॉलेज में भी होता है, जहां काउंसलर व्यक्तियों की विषय वस्तु चुनाव या विद्यार्थियों की विषय वस्तु चुनाव, पाठ्यक्रम की चुनाव आदि समस्याओं के समाधान के लिए उनकी मदद करता है। काउंसलर साक्षात्कारता, परीक्षण, सलाह, प्रबंध प्रक्रिया आदि कई तरह की सेवाएं देता है। इसके अलावा एक सफल काउंसलर मैरिज काउंसलिंग, फैमिली काउंसलिंग भी करते हैं। हमारा नंबर तीसरा फील्ड है इंडस्ट्रियल या ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर साइकोलॉजी। इस क्षेत्र में विशेषज्ञता हासिल करने वाले कॉर्पोरेट सेक्टर में बतौर पर्सनल मैनेजर या प्रोजेक्ट मैनेजर या ह्यूमन रिसोर्सेज काम कर सकते हैं। ये विभिन्न सरकारी या निजी क्षेत्रों में कर्मचारियों के काम की क्षमता बढ़ाने व काम के माहौल को प्रभावी बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा इनका काम किसी कार्य विशेष के लिए एम्प्लॉयों का चयन, ट्रेनिंग का कार्यभार भी इन्हीं के ऊपर होता है। नंबर 4 स्कूल साइकोलॉजी। इस फील्ड में विशेषज्ञता हासिल कर नर्सरी या प्राइमरी स्कूल में बतौर कैरियर काउंसलर या मनोवैज्ञानिक नियुक्ति हो सकता है, जहां बच्चों को क्लासरूम बिहेवियर सिखाने के साथ साथ उनकी विभिन्न समस्याओं का समाधान भी करना होता है। अगला है हमारा न्यूरो साइकोलॉजी।
यह फील्ड मेडिकल फील्ड से संबंधित है, जिसमें स्नातकोत्तर या स्पेशलाइज कर आप किसी भी अस्पताल या क्लिनिक में न्यूरोसर्जन के साथ उसके सहायक के रूप में कार्य कर सकते हैं। न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य अस्पताल में भर्ती ब्रेन ट्यूमर के मरीज या दुर्घटना में क्षतिग्रस्त या घायल मरीज की देखभाल करनी होती है। अगला हमारा नंबर 6 है डेवलपमेंट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी की इस फील्ड में बचपनावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक के सभी अवस्थाओं का क्रमबद्ध एवं होने वाले संज्ञानात्मक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक बदलावों का अध्ययन किया जाता है। नंबर 7 है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। साइकोलॉजी का अध्ययन का उपयोग स्पोर्ट में भी किया जाता है। इस फील्ड में स्पेशलाइज करने के बाद स्पोर्ट्स एजेंसियों से जुड़कर भावनात्मक रूप से खिन्न निरुत्साहित खिलाड़ियों के बिहेवियर को चेंज लाकर उसकी सही दशा एवं दिशा को निर्धारित किया जाता है। हमारा नंबर 5 है फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट। इस फील्ड में विशेषज्ञता प्राप्त कर फॉरेंसिक टीम के साथ कार्य करने का अवसर मिलता है, जहां मनोवैज्ञानिक दुर्घटना, हत्या घटना की जांच के फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद करता है। हमारा अगला नंबर है सोशल साइकोलॉजी। इस फील्ड में विशेषज्ञता प्राप्त कर एनजीओ में काउंसलर के तौर पर काम किया जा सकता है। इसके अलावा विज्ञापन एजेंसियों के साथ काम भी कर सकते हैं। हमारा नंबर 10 है कॉग्निटिव साइकोलॉजी। यह मनोविज्ञान का एक नया एवं संभावनाओं से भरा फील्ड है। इसमें हाई लेवल के मेंटल प्रोसेस का स्टडी किया जाता है, जैसे मेमोरी, परसेप्शन, अटेंशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग। इन सारी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन इस फील्ड में किया जाता है। इस फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इस फील्ड में रिसर्च वर्क तेज़ी से हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप साइकोलॉजी फील्ड में ज़्यादा सफल होना चाहते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद आपको किसी एक फील्ड का चुनाव कर उसमें विशेषज्ञता हासिल करना जरूरी है। अब हम सैलरी की बात करें तो एक साइकोलॉजिस्ट की इनकम कोई निश्चित नहीं, पर फिर भी पीजी करने के बाद अगर आप किसी एनजीओ या स्कूल, कॉलेज या कॉर्पोरेट कंपनी या अस्पताल से जुड़ते हैं तो लगभग 25,000 से लेकर 30,000 के आसपास पर मंथ हो सकता है। लेकिन वहीं अगर आप पीजी के साथ या पीजी डिप्लोमा भी करते हैं तो यह सैलरी 40,000 से लेकर 50,000 अराउंड पर मंथ हो सकता है। डिपेंड करता है आपके एक्सपीरियंस पे। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस या स्किल डेवलप होता जाएगा आपकी इनकम भी बढ़ती जाएगी। एक सफल साइकोलॉजिस्ट की सैलरी या निजी स्तर पर कार्य करके लाखों रुपए महीने भी कमाया जा सकता है। अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाइड के बाद पीएचडी कर यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्ति होते हैं तो यह सैलरी 65,000 से लेकर 70,000-80,000 पर मंथ हो सकता है। तो दोस्तों, हम जानते हैं कि एक मनोवैज्ञानिक में कौन कौन से गुण होने चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक में बहुत सारे गुण हैं, जैसे कि हमारा नंबर पहला है कम्युनिकेशन स्किल। एक बेहतर साइकोलॉजिस्ट का एक खास गुण यह है कि उसका संचार कौशल अच्छा हो, क्योंकि मनोवैज्ञानिक या साइकोलॉजिस्ट साइकोथेरेपी प्रोवाइड कराता है, बिहेवियर थेरेपी प्रोवाइड कराता है। इसीलिए उसका बातचीत करने का तौर तरीका सरल एवं स्पष्ट हो, दूसरे की बात को समझने की एवं अपनी बात समझाने का गुण होना चाहिए। नंबर दूसरा है पेशेंस। मनोवैज्ञानिक धैर्यवान एवं मिलनसार स्वभाव का होना चाहिए। धैर्यपूर्वक अगले की बात को सुने, यानी एक अच्छे वक्ता के से ज़्यादा अच्छा श्रोता होना साइकोलॉजिस्ट के लिए ज़रूरी गुण है। अब नंबर 3 है हेल्पिंग बिहेवियर। सहायता पर व्यवहार के परिपूर्ण होना चाहिए। वह हर वक्त लोगों की मदद के लिए तत्पर हो।
अगला हमारा एनालिटिकल माइंड, कार्य व्यवहार का विश्लेषण कर सही निर्णय करने की क्षमता एक मनोवैज्ञानिक में होनी चाहिए। इसके अलावा जैसे हार्ड वर्किंग, वर्क एक्सपीरियंस, ये सारे भी जो है गुण एक साइकोलॉजिस्ट में होने चाहिए। शांत स्वभाव एवं एक परिश्रमिक भी एक मनोवैज्ञानिक की विशेषता है। सभी आयु वर्ग के लोगों के साथ कार्य करने का अनुभव एक मनोवैज्ञानिक का महत्वपूर्ण गुण है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि मनोविज्ञान यानी कि साइकोलॉजी एक विकासशील विज्ञान है और आज वर्तमान समय में मनोवैज्ञानिक नियमों तथा सिद्धांतों का अनुप्रयोग मानव जीवन के अनेक क्षेत्रों जैसे एजुकेशन, मेडिकल, हेल्थ, काउंसलिंग एंड गाइडेंस, कॉर्पोरेट इंडस्ट्रीज, आर्मी, इन सारे फील्ड में देखा जा रहा है। अतः मनोविज्ञान के क्षेत्र की संख्या लगातार या इसके फील्ड्स लगातार जो है विकसित होते जा रहे हैं। जिस भी स्टूडेंट को अगर मनोविज्ञान के क्षेत्र में रुचि है वह अपना कैरियर बना सकता है और एक सफल साइकोलॉजिस्ट बन सकता है।